वर्ल्ड मैप में कहा कितना देश हम पढ़ लिए? सार्क का टोटल 8 देश है। सार्क में कितना है? 8। कौन कौन है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें हम मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के बारे में पढ़ चुके। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। नहीं, कल थोड़ा मोड़ा बताए थे। तो बांग्लादेश के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है। एक मिनट टेस्ट का। ठीक है, तो लिखिए अब बांग्लादेश। ऑक्सफोर्ड एटलस का पेज नंबर 56 में होगा बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। यहाँ का मुद्रा क्या है? तो टाका है। ठीक है, पेज नंबर 56। बांग्लादेश की भाषा है यहाँ पे बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली और इंग्लिश भी बोली जाती है। बंगाली और इंग्लिश बोली जाती है बांग्लादेश में। बंगाली और इंग्लिश बोली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है। देखिए, बांग्लादेश से सटने वाली भारत का राज्य, बांग्लादेश से सटने वाला भारत का राज्य, इसमें देखिएगा तो वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा में लिखिएगा त्रिपुरा और पांचवा में लिखिएगा मिजोरम। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है। यानी बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य। कौन? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बोलिए, साथ ही साथ बोलते हैं। वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी बांग्लादेश से सटने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य है।
जो कि बांग्लादेश से टोटल 4096 किलोमीटर लंबी रेखा बनाती है, ठीक ना। यानी भारत का किसी भी विदेशी देश से सबसे ज्यादा अगर सीमा साझा करता है तो वो करता है बांग्लादेश से करता है। लमसम कितना करता है? 4096 किलोमीटर, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के सीमा से साझा करता है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 4096 किलोमीटर, ठीक है। लिखिएगा, भारत के किसी भी विदेशी राज्य देश से, भारत के किसी भी विदेशी देश से सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से लगता है। भारत के किसी भी देश से, देखिए किसी भी देश से सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश से साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। सीमा बांग्लादेश से साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लंबी है। लिख लिए? ठीक है, इसको मिटा दें। पेज नंबर 56 निकालिएगा और हाइलाइटर भी निकालिए। बांग्लादेश का एक रफली कुछ इस तरह से मैप बनाइएगा, ठीक है ना। मानते हैं बांग्लादेश है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह है चिटगांव, इसको हाईलाइट कीजिएगा। चिटगांव मिला। यहाँ पे इसका राजधानी होगा ढाका, ठीक। यहाँ पे एक जगह है सिलहट, सिलहट होगा एक जगह। यहाँ पे एक जगह होगा रंगपुर, सबको हाईलाइट कीजिएगा। रंगपुर, ठीक है। और नीचे ये कौन सी खाड़ी है? तो नीचे है बंगाल की खाड़ी, ठीक। नीचे कौन है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। देखिए, लेकिन बात है 1971 से पहले की। ये एक पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक। क्योंकि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान का दो भाग था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो एक समय की बात है जब पूर्वी पाकिस्तान के ही एक नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। एक बार ये लोकसभा का चुनाव वहां पे जीत जाता है, जिस कारण से पश्चिमी पाकिस्तान के लोग क्या करता है, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते रहता है। यहाँ के लोगों के साथ कहता है जो ये ओरिजिनल पाकिस्तान नहीं है, यहाँ से जो भी यहाँ के विकास कार्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। इसी क्रम में शेख मुजीबुर रहमान जो कि बंगाल के ही थे, पूर्वी पाकिस्तान के, वो चुनाव जीत जाता है, जिस कारण से इसे पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बना दिया जाता है, यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वहां से शेख मुजीबुर रहमान छूटता है तो एक अति संगठन का निर्माण करता है, मुक्ति वाहिनी, ठीक है ना, मुक्ति वाहिनी सेना, ठीक। मुक्ति वाहिनी संगठन का निर्माण करता है, जिस कारण से यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक, महिला या बच्चे चाहे जितने भी क्रांतिकारी थे, सबके साथ बहुत अत्याचार करता है, कभी इसको अपना मानता ही नहीं था। जिस कारण से यहाँ से पश्चिम
सॉरी बांग्लादेश से यानी पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी सब कहाँ आने लगे? पश्चिमी पाकिस्तान नहीं हुआ, भारत, भारत में आने लगा, ठीक ना। जिस कारण से भारत इस मुक्ति वाहिनी सेना यानी शेख मुजीबुर रहमान का सपोर्ट किया था और भारत और पाकिस्तान के बीच इसी कारण से 1971 में युद्ध हो गया, ठीक ना। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई। मात्र पाकिस्तान 16 दिन में ही हार गया, जिसमें पाकिस्तान की 96,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण यानी आत्मसमर्पण किया था। किसके सामने? भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसी समय से बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, ठीक ना। तो इसको लिखिएगा 1971 से पहले बांग्लादेश 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। ये नीचे से लिखिए, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत जाता है। जिस कारण उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, जैसे लिखिएगा जेल से निकलने के बाद 7 मार्च 1971 को 7 मार्च 1971 को मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना करता है। मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना करता है। सॉरी, ये 96,000 हमको 93,000 होगा, सर 96,000 था, कंफ्यूज है थोड़ा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या लिखे हैं? ठीक है, नीचे से लिखिएगा मुक्ति वाहिनी सेना का सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाता है। मुक्ति वाहिनी सेना का सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाता है। जिस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध हो जाता है। हो जाता है 1971
ठीक है। लिखिए इस युद्ध में हाँ, इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर देता है। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर देता है। नीचे से लिखिए क्या लिखे हैं इस युद्ध में। हाँ, तो ये आत्मसमर्पण किया था, कब किया था? 16 सितंबर को किया था, ठीक ना। 16 सितंबर 1971 को मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना कब हुआ था? 7 मार्च 1971 को हुआ था, ठीक है। और एक देखिएगा यहाँ पे चटगांव जगह लिखाए हैं, ठीक ना, हाईलाइट करवाए हैं। चटगांव शस्त्रागार लूट, यानी चटगांव में एक शस्त्र का थी, मतलब वहाँ पे बंदूक वगैरह अंग्रेज के जमाने का समय की बात है, वहाँ पे रखा जाता था, जिसे 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन द्वारा लूट लिया गया था, ठीक ना। यानी चिटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। जो कि कौन लूटा, किसके द्वारा लूटा गया था? सूर्यसेन द्वारा। सूर्यसेन एक क्रांतिकारी नेता था, लेकिन ये नेता बनने से पहले एक टीचर था, यानी शिक्षक था, ठीक है। और ये कब लूट लिया था? तो 18 अप्रैल 1930 को लूटा था, चटगांव शस्त्रागार लूटा था। अब ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ये बात हिस्ट्री में पढ़ना है तो वहाँ पढ़ेंगे हम। यहाँ पर सीधे ध्यान रखना है, चटगांव जगह पर 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन द्वारा एक शस्त्र के भंडार गोदाम को लूट लिया गया था, ठीक ना। तो वो लूटा गया था सूर्यसेन द्वारा, 18 अप्रैल 1930 को लूटा गया था। लिखिएगा चिटगांव नामक स्थान पर सूर्यसेन द्वारा शस्त्रागार को लूट लिया गया था 18 अप्रैल 1930 को। लिख लिए 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है। हाँ, एक ढाका के जगह होगा, एक ढाका के नीचे जगह होगा सिलहट, नारायणगंज। यहाँ पे एक जगह होगा नारायणगंज। हाँ, जस्ट सामने नीचे देखिए, ढाका के जस्ट सामने नीचे होगा एक जगह नारायणगंज, है ना। फर्स्ट जगह होगा नारायणगंज। ये जूट उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है ना। नहीं, ऊख नहीं, पटुआ जिसको कहते हैं, रस्सी जिससे नहीं बटता है, जिसके छिलका से पानी में उसको रखा जाता है, उसके छिलका को निकाल कर बाहर सुखाया जाता है, उससे रस्सी बांटा जाता है, यानी सूत बांटा जाता है। जैसे बोरा होता है ना, सूट वाला, वही होता है। तो देखिए, तो जूट उत्पादन में दुनिया में सबसे नंबर 1, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो फर्स्ट पर करता है बांग्लादेश, सेकंड पे है इंडिया, ठीक है ना। जूट उत्पादन में
अगर बांग्लादेश की जगह का नाम पूछा जाए तो नारायणगंज फेमस है, और जूट उत्पादन में पूरे दुनिया में देश पूछा जाए तो बांग्लादेश नंबर 1 पे आता है और इंडिया नंबर 2 पे आता है। लिखिएगा, नारायणगंज जूट उत्पादन के लिए फेमस है। नारायणगंज जूट उत्पादन के लिए फेमस है। जूट उत्पादन के लिए फेमस है। लिखिए नीचे से, बांग्लादेश का जूट उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है। बांग्लादेश का जूट उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है तथा भारत को द्वितीय स्थान प्राप्त है। बांग्लादेश का प्रथम स्थान प्राप्त है तथा भारत को द्वितीय स्थान प्राप्त है। ठीक है, देख लिए। एक चीज और देखिएगा, देखिए इधर भारत से कौन नदी जाती है बांग्लादेश में? गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है। इधर से असम होते हुए असम से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहा जाता है? फिर जमुना या मेघना कैसे, कोई एक क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको क्या कहते हैं? पद्मा, पद्मा कहते हैं। और जब ये पद्मा और जमुना मिलती है तो उसके बाद इसको क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और ये मेघना कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। इसको तो बनाए थे कल, एक बार और बनाइए तो, ठीक है। गंगा जब सीधे लिख लीजिए, बनाइए नहीं, आप कल लिखे हुए थे, ठीक है। लिखिए, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहा जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहा जाता है, ठीक है। तथा जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना कहा जाता है। जब नहीं, गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और नीचे से लिखिएगा, पद्मा और जमुना जहां मिलती है उसके बाद उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। सच में तो लोग घोचू है। देखो, जब गंगा नदी बांग्लादेश से प्रवेश करती है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो जमुना। और जब यही पद्मा और जमुना आगे चल करके दोनों मिल जाती है वहां से उसे मेघना कहा जाता है। सिंह सर लिख लिया। देखो इधर देखो, इसमें देखो, इधर से ये है कौन नदी? गंगा नदी, ठीक है। इधर से आती है ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर के यहाँ पे बन जाती है क्या?
और घोंचू। मेघना, यहाँ ये हुआ जमुना, ये हुआ पद्मा, इधर है ये गंगा, इधर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, जब ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे लिखो, ये जो गंगा नदी है इसको क्या कहेंगे बांग्लादेश में? पद्मा कहा जाता है। पद्मा। अब ब्रह्मपुत्र को? यमुना। ब्रह्मपुत्र को यमुना कहा जाता है, दोनों मिलता है तो जमुना। और जब देखो पद्मा और प्लस यमुना। जमुना बराबर मेघना। यमुना जब दोनों प्रवेश करते हैं मेघना। मेघना हो गया, इसमें कहाँ कुछ है? मैं ये देखो, ठीक है। हो गया, बांग्लादेश खत्म। बांग्लादेश पे सिंपल एक बार रिवीजन इसको करते हैं। बांग्लादेश का राजधानी पूछे तो? ढाका। मुद्रा? ढाका। टाका। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को किसके द्वारा हुआ था? तो सूर्य सेन के द्वारा लूटा गया था, जो एक क्रांतिकारी थे, लेकिन उससे पहले वो टीचर थे, शिक्षक थे। ठीक है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जब प्रवेश करती है तो उसे जमुना कहा जाता है। जहाँ पद्मा और जमुना मिलती है उसे, उसके बाद उस संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ठीक है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं? कौन कौन? पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल। क्या है यार, इतना जल्दी भूल जाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितना किलोमीटर सीमा साझा करते हैं? 40,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? 1971 के। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। कितने हजार सैनिक आत्मसमर्पण किया था? 93,000। कब किया था? तो 16 सितंबर को किया था। ठीक है। बस यही है। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का नाम है अभी शेख हसीना, जो वहां की प्रधानमंत्री अभी है। ठीक ना। बस वही बांग्लादेश की है। हाँ, बस इतना ही है बांग्लादेश के बारे में। मैप में पढ़ना है, पढ़ना तो बहुत है। जब हिस्ट्री आएगा तो जिस समय, जब मॉडर्न हिस्ट्री में जब क्रांतिकारी युग आएगा तो उसमें समय बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह सब एक ही था, तो इसमें संयुक्त रूप से वहां पर पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है।